चलो, आज से पल भी हमारी क्लास मॉनिटर हो गई है। इनका काम है मुझे याद दिलाना। ओके सर। ठीक है। तो अ, कल हमने एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था। वो आपके फोर्थ चैप्टर में है। 7 नंबर सूत्र है वो। तो उसमें कर्म के बारे में चर्चा करी है महर्षि पतंजलि ने। तो कर्म तो काफी बृहत टॉपिक है। कर्म के बारे में वेदों में भी चर्चा है, कर्म के बारे में गीता में भी चर्चा है, उपनिषद में भी चर्चा है, कई जगह चर्चा है। ठीक है ना। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ महर्षि पतंजलि के अनुसार पढ़ा रहा हूँ मैं। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योगियों के कर्म कैसे होते हैं। तो बात जब योगियों के कर्म की आ गई है, तो साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि योगी का कर्म ये है, तो हम जैसे नालायक लोगों का क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो महर्षि पतंजलि ने बोला है कि योगियों के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण होता है। ठीक है। तो जब योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण हो गया, तो मेरा जैसा इंसान क्या ही करता होगा। तो मेरे लिए बोला गया है कि मैं या तो शुक्ल कर्म करूंगा या कृष्ण कर्म करूंगा या दोनों का मिश्रण करूंगा मैं। तो अब ये समझते हैं कि बेसिकली शुक्ल कृष्ण और दोनों को मिला के या अशुक्ल और कृष्ण का मतलब क्या होता है। तो शुक्ल का मतलब होता है, एक तो मीनिंग होती है सफेद, ठीक है ना, वाइट। ठीक है। और दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है पुण्य। तो शुक्ल का मतलब हुआ पुण्य कर्म। ठीक है। और कृष्ण का मतलब होता है काला या पाप कर्म। तो जो नॉर्मल इंसान होते हैं हमारे जैसे, या तो बिल्कुल ही कोशिश करेंगे कि भाई हम पुण्य काम करें। बहुत से लोग मिल जाते हैं पुण्य काम काम करने वाले भी। या कई नराधम जो लोग होते हैं वो सारे के सारे पाप कर्म करते हैं। और जो बीच वाले जो होते हैं, कभी पुण्य कभी पाप करते रहते हैं, तो उनको बोला जाता है मिश्रित कर्म। शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म करते हैं वो। और जो योगी होते हैं उनका जो कर्म होता है वो होता है अशुक्ल अकृष्ण। उसका मतलब क्या होता है कि वो अपने कर्म में ना तो पाप करते हैं और ना ही पुण्य की इच्छा करते हैं। ठीक है ना। यानी कि वो निष्काम कर्म करते हैं। तो इसलिए उसे बोला गया है अशुक्ल अकृष्ण। तो सेम जो चीज है वो गीता में भी बोली गई है। तो जब हम कर्म योग के बारे में बात करेंगे, तब मैं वहां पे आपको समझाऊंगा मैं कि और कहाँ कहाँ पे कर्म के बारे में चर्चा करी गई है, क्या क्या बोला गया है। ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ महर्षि पतंजलि के अनुसार पढ़ लिया है। ये टॉपिक अगेन घूम के आएगा जब हम कर्म योग पढ़ेंगे। ठीक है। तो वहां पर एक आपको टैली करवा दूंगा मैं, कि कर्म के बारे में और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया शब्द का। अभी महर्षि पतंजलि ने ये बोला है कि जो योगी है उनका जो कर्म होता है, करने का जो काम करने का जो ढंग होता है वो अशुक्ल अकृष्ण होता है। ठीक है। ना तो पाप करते हैं ना ही पुण्य करते हैं। पुण्य करने का मतलब कि पुण्य में पुण्य के फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो इसलिए उसे अपुण्य बोला जाता है। और पाप तो वो करते ही नहीं है, तो इसलिए अपाप या अपुण्य या अशुक्ल अकृष्ण कहलाएगा वो। क्लियर है यहाँ तक। सर ये कौन सा सूत्र है? कौन सा नंबर है सूत्र का? हाँ, ये चैप्टर 4 है और 7 नंबर सूत्र है। ओके सर, थैंक ठीक है। ये जो आपकी गीता प्रेस वाली जो किताब है उसमें मिल जाएगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपका जो सिलेबस था और जो मैंने आपको एक बार लिखवाया था, कि हम जो महर्षि पतंजलि का किताब के अनुसार जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो उसमें हमने शुरुआत करी थी यूनिट 1 के 1.1 से। तो हमने डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था, वो 1.1 क्लियर हो गया था। फिर एम, जो योग का एम है वो हमारा क्लियर हो गया था। ऑब्जेक्टिव, मिसकंसेप्शन वगैरह सब हमारा वहाँ पे क्लियर हो गया 1.2 1.3 तक। ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था, तो
आप देखेंगे जो हमारा 2.6 है, 2.6 हमारा पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, जितना लिखवा है उससे कम से कम 3 गुना मैंने आपको कराया है। ठीक है ना, 22, 22 या 24, 22 है शायद वहाँ पे। और आपको मेरे ख्याल से 60 के करीब मैंने आपको सूत्र करवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद 2.7 देखेंगे। तो चित्त क्या होता है, चित्त वृत्ति क्या होती है, चित्त भूमि क्या होती है, चित्त के विक्षेप क्या होते हैं, और चित्त प्रसादनम क्या होता है, और उनका वेलबिंग से रिलेशन भी समझाया मैंने। जब मैंने आपको मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था। आज मैं दोबारा से उसको एक बार और करूँगा, क्योंकि एक टॉपिक अगेन ये जाके 3.8 में भी आता है ये। ठीक है, उसके बाद बहिरंग योग हमने कर लिया, समझ लिया कि बहिरंग योग क्या होता है, यानी कि 2.8। फिर 2.9 जो है अंतरंग योग, धारणा ध्यान समाधि हमने कल कर लिया था। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। ठीक है, ये हम 2.9 करेंगे। इसलिए हम कर चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें वेलबींग का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। उसके बाद है हमारा 3.8 योगी कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। ठीक है, तो बेसिकली जो पतंजलि योग सूत्र से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं आज की डेट में वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अन्य जितने भी टेक्स्ट हमारे उसमें आने वाले हैं, हम एक एक करके उनसे चर्चा करेंगे। बीच बीच में इसका भी रेफरेंस आता रहेगा, बट हमने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि 2.10 है कंसेप्ट ऑफ वेलबिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वेलबिंग, बेसिकली वेलबिंग क्या होता है, अपने आप को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने मन को भी और तन को भी, दोनों को स्वस्थ रखने के तरीके बताए हैं अपने योग सूत्र में। ठीक है, तो तन के लिए हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा आसन है, प्राणायाम है। ठीक है, और मन को शुद्ध करने के लिए हमारा यम नियम, धारणा और ध्यान। ठीक है, ये हमारे मन को शुद्ध करने के लिए या उसको स्वस्थ रखने के लिए ये उन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है। तो उसी में से एक जो है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, ये पूरा डिटेल में दिया हुआ और समझाया भी है उन्होंने कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम जब हमने किया था, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आप जीवन में अपने आप को समाज में या अपने परिवार में या अपने आप में अगर सुख के साथ रहने की इच्छा रखते हैं, तो आपको कुछ गोल्डन रूल इस्तेमाल करने चाहिए। तो वो गोल्डन रूल क्या थे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, ये 4 शब्द थे। और उन्होंने महर्षि पतंजलि ने समझाने की कोशिश करी थी कि मैत्री किसके साथ करनी है, करुणा किसके साथ करनी है, ठीक है, प्रसन्नता किसके साथ रखनी है, और उपेक्षा किसके साथ रखनी है। तो इसके हमने उस दिन भी हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी थी कि जो भी सुखी इंसान है उसके साथ आपने मैत्री भाव रखना है। ठीक है, मैत्री भाव, यहाँ पर सुखी का मतलब ये नहीं कि किसी के हमने देख लिया भाई आज तो इसके पास 2 करोड़ रुपया है और पजेरो गाड़ी है और थार गाड़ी में घूम रहा है तो इससे दोस्ती कर ली जाए। वो कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। कंसेप्ट किसी के पैसा देख के उसकी खुशी की बात नहीं करी गई है कि वो पैसा है तो वो खुश है, नहीं। खुशी का मतलब कि वो अपने जीवन में, हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है ना, फिर भी वो खुश होगा, तब आपने उसके साथ दोस्ती करनी है। किसी का पैसा देख के, किसी का मकान देख के, किसी की गाड़ी देख के समझना है कि वो खुश है, ये परिभाषा खुश की नहीं है। खुश का मतलब कि वो उसके पास हो सकता है कुछ भी ना हो, ठीक है, फिर भी वो अपने जीवन में खुश है। तो ऐसे लोगों से आपने दोस्ती करनी है। उसमें हो सकता है कोई पैसे वाला भी इंसान ऐसा हो सकता है, और जो फकीर है वो भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दो आपने ढूंढना है कि वो खुश इंसान है कौन, जिसके साथ आपने मैत्री करनी है, दोस्ती करनी है। पैसा देख के नहीं, या उसकी हालत देख के नहीं कि अरे ये तो फकीर है, फटा हुआ कपड़ा है, ये कहाँ का खुश होगा, इसके साथ क्या है दोस्ती करनी, ऐसा नहीं। और एक बड़ी बड़ी गाड़ियां ले घूम रहा है तो ये खुश होगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, खुशी का आपने पैमाना ढूंढना है कि खुश का मतलब क्या होता है। उसी तरीके से करुणा, करुणा का मतलब आपने अपने जीवन में
अच्छे काम करने हैं, और जिनको आपकी ज़रूरत है उनके लिए आपको खड़े रहना चाहिए निष्काम भाव से। ठीक है ना, यहाँ पे शब्द आता है निष्काम भाव से, यानी कि नेकी कर और कुएं में डाल। क्योंकि अगर आप अगेन अगर करुणा करेंगे किसी के साथ और साथ में भाव रखेंगे कि मेरी फोटो छप जाए नवभारत टाइम्स में और कल नहीं छपी, तो आप कल पेंगे कि मेरी तो मैंने तो इतना काम किया, मेरी फोटो नहीं छपी। तो जो आपने काम किया उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था मेंटल रूप में, वो बेसिकली नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपने प्रसन्नता रखनी है। प्रसन्नता किसके साथ रखनी है? जो पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखना है, यानी उनके साथ द्वेष नहीं करना। अगर आप उनके साथ प्रसन्नता का भाव रखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। और उसके बाद बात आई थी उपेक्षा की। तो उपेक्षा का क्या मतलब होता है कि आपने हर उस गलत चीज से या गलत इंसान से दूरी बना के रखनी है। उसमें चीज भी है, चीज समझ ना, वस्तुओं से भी, अपने यानी प्रोडक्ट से भी आपने को दूर रखना है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही से। कीप योर डिस्टेंस विद लिविंग एंड नॉन लिविंग द प्रोडक्ट्स विच आर नॉट यूजफुल इन योर लाइफ। अगर जैसे एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम में, क्या एक अपराधी के संसर्ग में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फंसने के चांस होगा ही होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप दूर रहिए, उपेक्षा रखिए। उपेक्षा का मतलब उससे दूरी बना के रखिए। ठीक है। एक बचपन में एक किताब मैंने पढ़ी थी, शायद हमारे स्कूल करिकुलम का एक हिस्सा हुआ करते था, जिसमें एक मुहावरा, पता नहीं मुहावरा था या क्या था, तो उसमें एक शब्द आता था कि कलारिन के हाथ में दूध भी शराब लगती है। ये एक मुहावरा था या क्या था मुझे एक्चुअली याद नहीं, लेकिन सेंटेंस मुझे याद है कि कलारिन के हाथ में दूध भी शराब लगती है। कलारिन उसको बोला जाता है जो, जैसे आज की डेट में बार बोलते हैं ना, बार टेंडर जो होते हैं। तो किसी जमाने में जो लोग शराब का काम करते थे, तो उनमें जो महिला पार्ट होती थी उसको कलारिन बोला जाता था। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कलारिन जो शराब का काम कर रही है, अगर वो एक कोई डब्बा लेके जा रही होगी दूध का जो बाहर से नजर नहीं आ रहा, तो आपके सबसे पहले जहन में क्या आएगा कि ये जरूर ये शराब ही लेके जा रही होगी, है ना। तो इसलिए गलत के संसर्ग में आप रहेंगे, गलत के संगत में आप रहेंगे, तो आप बेशक कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन जो सामने वाला देखेगा तो उसके जो सबसे पहला जो भाव उभरेगा वो यही उभरेगा कि ये इसके साथ है, या इसके साथ में ये चीज़ इसने हाथ में रखी हुई है, तो गलत ही होगा ये भी। ठीक है ना। तो अब बाद में एक्सप्लेनेशन आप देते रहो वो अलग बात है, आपका इंप्रेशन तो जा चुका। ठीक है ना, उसका रिजल्ट आपका खराब हो चुका है। बाद में आप एक्सप्लेनेशन दोगे या ये करोगे वो करोगे, वो अलग चीज़ है, बट आपका रिजल्ट खराब हो चुका है। तो इसलिए उपेक्षा का मतलब यही होता है कि आप हर उस गलत चीज़ से दूरी बना के रखिए जहाँ पे आपके नुकसान होने का चांस है। ठीक है ना। तो यही जो बताया ये मेंटल हाइजीन है बेसिकली। ये जो हमने चारों की बात करी है, ये इसमें कोई सा भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता हो, कि भाई आपको बुखार हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है इन चारों में से, या आपके सिर में दर्द होने लगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये जो चारों जो चीजें हैं ये आपके अ, जो मनोज दशा है उससे रिलेट करते हैं ये। तो इसलिए उसे बोला गया है मेंटल हाइजीन। ठीक है ना, मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक प्रसादनम, जो सब वहाँ पे महर्षि पतंजलि ने क्या है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया है प्रसादनम, चित्त प्रसादनम। प्रसादनम का मतलब ही होता है प्रसन्न रखना। ठीक है ना, या उसको साफ रखना। तो ये हमारा मेंटल हाइजीन है। और सेम वही चीज है बाकी के जितने भी आपके आसन है प्राणायाम है वो सब मैंने आपको बताया कि कुछ इसमें से आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और कुछ आपके मन को। तो इंसान के पास दो ही चीजें होती हैं जिसको उसे स्वस्थ रखना होता है, मन और अपना शरीर। ठीक है, जब मन और तन स्वस्थ रहेगा तो बाकी की सारे वो चीजें कर पाएगा। पहला धन स्वस्थ काया, ऐसा बोला जाता है। स्वस्थ शरीर जो होता है या स्वस्थ मन जो होता है वो पहला धन होता है, उसके बाद सारे धन आते हैं।
चाहे आप पढ़ लीजिए, चाहे पैसा कमा लीजिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और मन स्वस्थ नहीं है, तो आपके पास जो भी धन है, धन मतलब चाहे वो ज्ञान का धन हो, चाहे पैसे का धन हो, चाहे सामाजिक धन हो, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए पहला जो धन होता है वो अपना शरीर होता है। उसके बाद पैसा हो सकता है, समाज हो सकता है, परिवार हो सकता है, बट पहला धन आपका आपका खुद का शरीर और खुद का मन होता है। क्लियर है पहला यहाँ सुख तक? निरोगी काया, दूजा सुख स्वयं की छाया, हाँ। ऐसा सुना है मैंने। तीसरा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वो सभी ने अपने कुछ अलग अलग, कई जगह कुछ और मिलता जी है, कई जी। जगह कुछ मिलता है, वो ठीक कह रहे हो आप। कई जो राइटर जो कुछ आप और काया बोलते बोले हैं। वो प्रथम ही है, हाँ निरोगी वो काया काया। प्रथम। हाँ प्रथम लेकिन माना सबने प्रथम काया को ही है। बाकियों ने कई जी जगह जी। कुछ कुछ चेंज करा है, जैसे कि किसी ने जी नारी की बात करी है, किसी ने पुत्र की बात करी है, कोई कहता है कि नहीं धन, कोई विद्या। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। कई राइटर हैं, कई बुक हैं, उनमें जी चेंज मिलता है, बट सबने माना है कि काया पहला धन है। ठीक है ना? जी। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं, और आज जो हमने जो हमारा महर्षि पतंजलि की जो किताब है वो आज हमने फिनिश कर दी है। बीच बीच में आगे रेफरेंस आएगा, वो अलग मैटर है, बट आज हमने उसे फिनिश कर लिया है। उसके उससे रिलेटेड हमने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। ठीक है? और सर कैवल्य पाठ का सिर्फ एक ही आएगा 7 नंबर का। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है। चलिए, तो कोई प्रश्न है आपका तो प्रश्न लेते हैं हम एक एक करके। सुरेंद्र जी, आपका कोई प्रश्न है अभी तक ये विषय में? नहीं नहीं सर जी। चलिए, नहीं है फिर भी सोच के रखिए, कुछ बना के रखिए प्रश्न, आज हमारे पास टाइम है। ठीक है? रचना दुबे जी, क्या कोई प्रश्न है तो बताइए। सर अभी तो नहीं है सर। ठीक है, सोच के रखिए, कोई नया प्रश्न बनाइए, प्रश्न बनाना भी एक कला है। यस जी। इस- इसमें जो दूध वाला वाले बोले ना सर। हाँ। हाँ, दूध वाला में एक बचपन में हम भी पढ़े थे, वो चंदा मामा में था कि ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ के कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, ताड़ के पेड़ के नीचे। तो हाँ, ताड़ के पेड़ के नीचे बैठ के दूध, क्योंकि इसमें कहानी था एक बच्चा पी लेता है तो सब हाँ घर में जाके यही बोलता है कि ताड़ी पिया। हाँ, बेसिकली वही बात है कि जहाँ पर जिस चीज़ की उम्मीद, पहली उम्मीद जिस चीज़ से हो सकती है, पहली कल्पना वही जाती है कि भाई ताड़ से ताड़ी निकलती है। ताड़ से ताड़ी निकलती है, ताड़ी बेसिकली कई लोग नहीं जानते होंगे, तो ताड़ी जो होता है किसी एक पेड़ से एक रस निकलता है जो थोड़ा सा मतलब नशीला चीज़ होता है वो। ठीक है ना? तो उसको ताड़ी बोला जाता है, और कई जगह इस्तेमाल होता है। पूर्वी यूपी में, बिहार में इसका प्रचलन ज़्यादा है। ताड़ी सबसे ज़्यादा है, हो सकता है कई और जगह भी चीज़ें चलती होंगी, बट वहाँ पे ताड़ी शब्द वहीं पे इस्तेमाल होता है। चलिए। कोस्टल एरिया में ज्यादा यूज होती है साड़ी। हाँ तो हाँ, हो सकता है। हम्म। तो, प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति। सर जो आपने शुक्ल कर्म और सर जो आपने शुक्ल कर्म और सर हाँ हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर नीति हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी आपने जो शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म आपने बताए हैं तो सर जैसे मंथ में 15 डेज शुक्ल पक्ष होता है और 15 डेज कृष्ण पक्ष होता है तो क्या हम्म। इससे कुछ रिलेटेबल है? नहीं, उसका उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है? बस इतना ही रिलेशन है कि जो मैंने आपको शुक्ल बताया था, तो शुक्ल बेसिकली चांदनी या सफेद को बोला जाता है, और कृष्ण हम्म। मतलब अंधेरी रात को बोला जाता है, यानी काला को बोला जाता है। बस इतना ही लिंक है, और कुछ लिंक नहीं है। ओके। सर विभूति पात का क्या मीनिंग है और केवल पात का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलिए। विभूति का क्या वर्ड निकल सकता है? विभूति विभूति मीन्स अचीवमेंट। अचीवमेंट। हाँ, केवल केवल मीन्स अटेनमेंट ऑफ मोक्ष।
कैवल्य, इट्स ऑल सर सिनोनिम्स। मोक्ष, कैवल्य और उपरति, ऑल दीज आर सिनोनिम्स, सेम मीनिंग। सर केवल्य को हम समाधि कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, समाधि कह सकते हो, मोक्ष कह सकते हो, अ, निर्बीज निर्बीज समाधि बोल सकते हो, सबीज समाधि बोल सकते हो। मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है ना, बट है वो एक ही चीज के हिस्से। जब जब बिल्कुल ही समाधि मिल जाता है तो उसको निर्बीज बोला जाता है या धर्म में समाधि बोला जाता है, ठीक है, उनको नाम दिया है, लेकिन है तो सब समाधि का एक पार्ट ना। विभूति के पाठ का मीनिंग अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, आई थिंक। हाँ, स्पिरिचुअल भी हो सकता है और आपको फिजिकल भी गेन होता है। ओके अ, ओके। विभूति का मतलब होता है कि आपने किसी फील्ड में अ, अगर आपने कुछ काम किया और जो भी आपकी अचीवमेंट है, ठीक है ना, तो वो आपकी विभूति कहलाती है। सर इसको अटेनमेंट ऑफ सिद्धीज भी हो सकता है, जो हम धारणा ध्यान समाधि को एक साथ ला करके संयम पर ला करके संयम अटेनमेंट बेसिकली, करते हैं, जो सिद्धीज संयम, अटेन करते हैं। हाँ जो भी चीज़ है, जिस जिस चीज़ पे भी हम अटेंड करते हैं या जिस चीज़ पे भी हम अपनी धारणा और ध्यान समाधि लगाते हैं यानी संयम करते हैं, तो वहां से हमारे को तो कुछ, सुपर नेचुरल पावर्स मिलती है, वही हाँ वही सुपर सिद्धीज नेचुरल होती है। पावर बोल दीजिए, वो विभूति और मिस यूज सुपर भी किया नेचुरल। जा सकता है और उसको यूज भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। मिस यूज भी हो सकता है और यूज भी हो सकता है, ठीक कहा आपने। सीमा परास्ते जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर। बताइए, कोई प्रश्न है आपका? नो नो सर। ओके, बबीता, एनी क्वेश्चन? सर एवरीथिंग इज क्लियर? नो क्वेश्चन। ओके, यस लता वेणुगोपाल। क्वेश्चन है। नो सर, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आया, आपने बहुत संक्षेप में अच्छे से वर्णन किया है। जी, तो मैं पहले भी पढ़ी हूँ, तो कल मेरे को एक चीज आपका धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग और अंतरंग और बहिरंग योग के तार को या बीच का जो सेतु बताया ना, हाँ प्रत्याहार, हाँ वो बहुत अच्छा लगा। बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आया कि शारीरिक रूप से जब हम इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर अपने आप प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को अपने काबू में लाना और फिर धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति और संयम और फिर अलौकिक चीजें। बहुत क्लियर है सर, कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जयदीप रत्ना। क्लास मॉनिटर पल्लवी मिश्रा, क्वेश्चन है? सर थोड़ा सा समापत्ति समापत्ति के बारे में बता दीजिए सर। समापत्ति। समा समापत्ति के बारे में बता दें? यस सर। तो चलो कोई बात नहीं, समापत्ति के बारे में बता दें, हालांकि समापत्ति कोई तुमसे पूछेगा नहीं। कहाँ पढ़ा, पहले तो यही मुझे बता दो कि समापत्ति लिखा कहाँ था, पहले ये बता दो। सर सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समापत्ति होती है 4 तरह की। कहाँ पे? सर सवितुर सवितर्क सविचर। निर्वितर्क सविचार हाँ निर्विचार हाँ, तो वो क्या, बेसिकली वो क्या था 4 वो, तरह की समापत्ति होती है। सूत्र नंबर क्या था वो? सर सर इसमें आई थिंक है कि नहीं पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। मैं समापत्ति बेसिकली दो प्रकार की समाधि बोली जाती है, ठीक है ना। तो एक होती है संप्रज्ञात समाधि और एक होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो उसी को समापत्ति भी बोला जाता है। बेसिकली समाधि के लिए कई शब्द इस्तेमाल हुआ है इस किताब के अंदर, उसमें से एक है समापत्ति, ठीक है ना। तो ये जो चार प्रकार के जो नाम बोले हैं, ये समाधि के अंग हैं ये, ठीक है ना।
इतना ही ध्यान करो। इतना ही काफी है इसके लिए जानना। क्योंकि कई बार मधुमक्खी के छत्ते पे ना कभी भी ईंट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उससे यस सर। फायदे की जगह नुकसान होता है। अभी मैंने जो सभी समाधि, कोई अगर सभी समाधि बोले तो वो ये चारों को अटेन करने के बाद ही हमें सभी समाधि मिली ना। सवितक निर्वितक सविचार निर्विचार। हाँ, वही आप छत्ते पे पत्थर मार रहे हो, आप उसे मत छेड़ो, क्योंकि वो फिर पूरा एक समाधि का पूरा चैप्टर हो जाएगा, वो खिंचता ही चला जाएगा। समझे ना, इसलिए सर मधुमक्खी। एक बार फिर से चारों के नाम बोल दीजिए। हाँ जी। एक बार फिर से इन चारों के नाम बोल दीजिए। किसके नाम? ये आपने कहा था ना समाधि के चार अंग कौन कौन से हैं? अरे अरे, पल्लवी ने पल्लवी ने वही काम कर दिया जो नहीं करना चाहते थे हम। सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ वो चलो सूत्र नंबर बता दो, सूत्र नंबर वो पढ़ लेंगे अपने आप, उसमें लिखा हुआ है। तो 17 नंबर है, 17 नंबर होगा, 17 या 18 नंबर होगा। 17 है ना? तो सवितर्क समापत्ति। हाँ जी। हाँ सर, सर ये सवितर्क निर्वितर्क। 17 17 है ना? वन का हाँ। 17। तो हम्म। चेतना जी वो वन का 17 है, आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें मेरा एक नाम भी मिलेगा। ठीक है, तो आप समझना कि वही है। सर ठीक है, बस इतना ही याद रखो, वो वितर्क विचार उसको समझाने। आनंद और अस्मिता। हाँ ठीक है, क्योंकि वो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। चारों को आनंद। समझाने के चक्कर में पूरा मुझे 4th चैप्टर कवर करवाना पड़ जाएगा आपको। चलिए, रिंकी रॉय, रिंकी जी बताइए, कुछ प्रश्न है? मुक्तिदा। नहीं सर। ठीक है, मुक्तिदा कुछ प्रश्न आपका? जयश्री पंचाल। नो सर। तो प्रश्न इसलिए नहीं है कि समझ में नहीं आया या ज्यादा समझ में आ गया, कौन सा है, कौन सी बात सही है? दोनों एक्चुअली ही। सर ये जो शुक्ल अशुक्ल जो बताया कृष्ण, वो सब नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो ये वही पढ़ रही थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, तो बताओ फिर, वही तो बात है ना कि नहीं समझ में आया, जब भी तो प्रश्न नहीं उठ रहे। ये मतलब सब कोई इजी ना कोई था। टॉपिक खोल रहे थे तो मैं फिर वही सुन रही थी, तो मैं बोली देखते हैं बाद में फिर। चलो तो। सर तो सर बुक में से भी पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर हाँ सर जी। हाँ राजू अच्छा बोलिए। अच्छा, वो जो है ना कुंडलिनी, हाँ उस उनके बारे में कुछ बोलिए, मतलब उनका सारा जोक साधन नहीं होता है कुंडलिनी का। हाँ, तो देखो कुंडलिनी भी आपके अभी उस स्तर पे नहीं आया हो कि आपको कुंडलिनी समझाई जाए। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो अभी रहने दो, उसे भी छोड़ दो आप। ठीक है, ठीक ये सब ठीक। तांत्रिक सर। क्रियाएं हैं, और अभी हम तांत्रिक क्रियाओं में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो राजयोग पढ़ रहे हैं। राजयोग सबसे आसान मार्ग होता है योग की प्राप्ति के लिए। ठीक है ना? कुंडलिनी हो गया, चक्र हो गया, अच्छा ये जो चीजें हैं ये कठिन मार्ग हैं, और ये तांत्रिक मार्ग हैं सारे। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो राजयोग पढ़ रहे हैं। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, इसी को राजयोग भी बोला जाता है। तो राजयोग जो है सबसे साफ सुथरा और सबसे सर अ, मुक्तिदा बोलती हूँ, आपको सुनाई देता है? हाँ जी मेरा बोलिए फोन मुझे। खराब है लेकिन आपको। हाँ जी। देखो सर, आपने बोला कि वेद में कर्म लिखा है, गीता में कर्म लिखा है, पतंजलि में भी कर्म के बारे में लिखा है। तो सब अलग अलग पॉइंट के ऊपर वो लोग डिस्कस करेंगे कि अंत तो एक ही होता है कर्म के बारे में। जैसे हमारा जैसा सोच है या हमारा जैसा काम है, हमको जो करना है वही कर्म है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो कर्म, सभी ने घुमा फिरा के सारी, सभी ने एक ही बात बोली है। ठीक है ना? लेकिन बोला हाँ। सबने एक ही है वो। आप बिल्कुल ठीक। सही कह रही हैं। तो थैंक यू जयश्री, सर।
हाँ जय श्री जी, जो हम शुक्ल कृष्ण की जो बात कर रहे हैं, तो शुक्ल का मतलब होता है पाप, पुण्य कर्म। जो हम पुण्य कर्म की बात करते हैं ना, अच्छे कर्म, उसको बोला जाता है शुक्ल। और जो पाप कर्म होते हैं वो होता है कृष्ण, कृष्ण उसे बोला जाता है कृष्ण कर्म। ठीक है। तो जो आम इंसान होते हैं वो तीन तरीके से करते हैं, या तो वो शुक्ल कर्म करेंगे या कृष्ण कर्म करेंगे या दोनों मिश्रित करेंगे। ठीक है ना, दोनों का मिश्रित। यानी कि थोड़ा पुण्य कर लिया, थोड़ा पाप कर लिया। कोई बिल्कुल ही हो सकता है कि पुण्य पुण्य करे, कोई हो सकता है बिल्कुल ही पाप पाप करे, यानी कृष्ण करे। ठीक है ना। और जो योगी होता है वो, उसका जो कर्म होता है महर्षि पतंजलि के अनुसार वो होता है अकृष्ण अशुक्ल, मतलब ना तो उसमें पाप है ना ही पुण्य है। अब इसको समझने का मतलब ये होता है कि पाप तो कभी करेगा नहीं, और जो वो पुण्य करेगा तो वो उसको निस्वार्थ भाव से या निष्काम भाव से करेगा, तो उसमें उसका पुण्य भी नहीं, उसको नजर नहीं आएगा, या उसको पुण्य, पुण्य जिसे वो जिसे हम बोलते हैं, अगर हमने बोल दिया कि हमने पुण्य कर्म किया, तो उसमें हम कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है। तो वो उस चीज को, वो इस ये भावना ही नहीं लेके आएगा कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, तो इसीलिए उसको बोला जाता है अशुक्ल या आप पुण्य। उसको आप शुक्ल को आप पाप और पुण्य से भी रिप्लेस कर सकते हो। जो शुक्ल और कृष्ण है, शुक्ल को आप पाप पुण्य लिख लीजिए, और कृष्ण को आप पाप लिख लीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। मतलब योगी जो कर्म करते हैं उन लोग को किसी भी टाइप का अहंकार नहीं रहता है कि हम लोग ने अच्छा काम किया बुरा काम किया, अच्छा नहीं, ही बुरा काम तो करेंगे करेगा ही वो नहीं ना। योगी लोग तो। बुरा बुरा तो करेगा ही नहीं। हाँ, ये अच्छे ही करेंगे। हाँ, हाँ, बुरा तो वो तो करेगा उन ही नहीं, लोग को और अच्छे की, अहंकार नहीं आता है, अच्छे की और वो हम कामना लोग। ही नहीं करेगा, अच्छे के फल की कामना ही नहीं करेगा। हाँ, तो दोनों में ही वो और सम हो गया वो। ठीक है ना। हम लोग जो कर्म करते हैं, अगर सपोज अच्छा काम कर लिया तो हम लोग को अहंकार आ जाता है कि हम लोग हाँ ने अच्छा काम किया। किसी ने हाँ दो तारीफ बिल्कुल। कर दी तो थोड़ी वो हम लोग को जरा सा ये हो जाता दो है कि दो हम लोग केले ने कुछ देते अच्छा हैं तो बोल साथ में, दिया। दो केले किसी को देते हैं तो साथ में सेल्फी खींच के उसे उसमें भी डाल देते हैं, है ना। तो वो, डाल देते हैं। हाँ, हाँ और बुरा काम करते हैं तो भी ये नहीं सोचते कि हम लोग कुछ बुरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मीनू अग्रवाल। सर योगी का कर्म निष्काम होता है और आत्म, क्या बोलेंगे उसको? हाँ निष्काम होता है, तो ठीक बोल रहे हैं। हाँ निस्वार्थ। निष्काम होता है योगी का कर्म, और वो फल जो है वो भगवान को समर्पित कर देता है। हाँ बिल्कुल। मतलब कुछ कामना ही नहीं करता वो, कामना फल ही नहीं करता। समर्पित, समर्पित करने की तो बात की बात है। वो समर्पित तो जब करेंगे जब पाओगे ना, तो वो कामना ही नहीं करता कि मुझे कोई फल मिले, तो इसलिए वो अशुक्ल या आप पुण्य हो आकृष्ट। गया। हाँ जी मीनू जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं सर, नहीं सर। अभी हमने पूरा महर्षि कि पतंजलि की बुक पढ़ ली है, योग सूत्र, तो इसमें कहीं प्रश्न है तो बताइए। सर जब इतन मुझे बुक्स आज ही मिली हैं तो मैं एक थोड़ा 4-5 दिन में उनको रिवाइज करके वापस कुछ रहा तो पूछूंगी आपको। ठीक है ठीक है, मोस्ट वेलकम। मैं सुनील पूछूं? जी। जब मैं इतने पूछूं? संस्कार, तप और बहुत सारे जो बातें हुए हैं सर, ये सारे चीज क्या धर्म के अंतर्गत आते हैं? क्या चीज है? ये तप है, संस्कार है, जो हम लोग इतने सारे बात किए, और हम्म। जो साध धारणा समाधि ये सब जितने भी हैं, तो एक योगी को जैसे बोला जाता है कि वो कभी धर्म का त्याग नहीं करता है, हाँ तो ये धर्म के अंतर्गत ही सारे बिंदु आएंगे। हाँ बिल्कुल, धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और धर्म का मतलब यहाँ पे संप्रदाय नहीं होता। धर्म का मतलब होता है जो, जो वेद सम्मत जो कर्म होते हैं वो सारे धर्म होते हैं। ठीक है। और वेद से विपरीत जो काम होते हैं वो अधर्म होते हैं। तो धर्म में तो जैसे धर्म, परिभाषा हम ये समझे सर कि जितने भी चीज जो सत्य है, हाँ सत्य को ही धर्म की संज्ञा दी गई है। नहीं, असत्य भी है, वो भी एग्जिस्ट करता है। बट वो निहित कर्म नहीं है। निहित कर्म मतलब, धर्म जो होता है निहित कर्म को बोला जाता है, यानी कि आपको जो बोला गया करने के लिए दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बट आपको क्या बोला गया करने के लिए, वो आपका धर्म है। बाकी वो जो, बाकी जो चीजें वो एग्जिस्ट करती रहेंगी इस दुनिया में। ठीक है ना, वो भी सृष्टि का ही हिस्सा है।
बट निहित क्या है वो आपने करना है। तो धर्म को हो गए शास्त्रों द्वारा जो बताए हुए हमारे कर्म है, हाँ, निहित शास्त्रों कर्म। में जो बताया गया है वो हमारे धर्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। निहित कर्म बोला जाता है उसे, जो सर, शास्त्र सम्मत होता है उसको सर, निहित कर्म बोला जाता है। ठीक है। हाँ जी, सुनील जी, कोई प्रश्न आपका? सर एक चीज है। हाँ सर, प्रश्न है सर। हाँ जी, बताइए। मैम आप पूछेंगे या मैं पूछ लूँ? आप ही पूछ लो, उनका वो तो अनम्यूट हो गए, अच्छा अच्छा। म्यूट हो गया। हाँ, बोलिए। सर पता नहीं, मेरा ये बचपन का डाउट है, हो भी सकता है कि थोड़ा सा सिलेबस के आउट भी हो, बट ये हम्म, डाउट है तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सर जैसे हम सुनते हैं कि हिचकी आना, या हम्म, हमने बचपन से सीरियल्स में देखा है वो ऋषि मुनि बैठे रहते हैं और वो जान लेते हैं दूर से, या अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो हम्म। ध्यान और समाधि के परिप्रेक्ष्य में वेद में कहीं इस बात का है कि हम अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं, या किसी के बारे में हम जान लेते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो आपका जो विभूति पाद है, बेसिकली उसमें ये सारी बातें लिखी नियम हैं कि आप नियम का जब उपयोग योग के करके। मार्ग में, योग के मार्ग में जब आप बढ़ते हो तो क्या क्या विभूतियां मिलती हैं। तो वो सारी चीजें जो आप बोलना चाह रहे हो वही है। और आज की डेट में जो क्वांटम फिजिक्स है वो भी इस बात को जी जी। जस्टिफाई करता है कि एक जो एटम है, ठीक है, एक एटम हम्म। अपने से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर दूसरे एटम को प्रभावित करता है। ठीक है। तो एटम क्या होता है? एटम, जो जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, सब एटम से बनी हुई हैं। हमारी थॉट हम्म। प्रोसेस से लेके हमारा बॉडी से लेके सब कुछ। तो जब एक एटम दूसरे को प्रभावित कर सकता है लाखों करोड़ों वर्ष दूर, तो एक बॉडी दूसरे को प्रभावित कर ही सकती है, एक माइंड दूसरे माइंड को प्रभावित कर सकता है। सही बात है। और वो साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं इन चीजों में। पहले के ऋषि मुनियों में और अब में यही फर्क है कि पहले थ्योरेटिकल में भी ज्यादा रहता होगा, और आजकल मशीनों के द्वारा किसी चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश ज्यादा होती होगी, भी इतना ही फर्क है। हालांकि पहले के लोगों के पास हमसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक बल था। ठीक है ना? हमारे से ज्यादा मानसिक और शारीरिक बल था। तो जो चीजें हम अन्य चीजों से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं वो ऑलरेडी प्रूफ कर सकते हैं। अब मान के चलिए, एग्जाम्पल है, अ, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखाई देते। बेसिकली दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पास देखने की योग्यता ही नहीं है। जो हमारी आंख है वो रिसेप्टर ही नहीं है उसके अंदर जो उस चीज को देख सके। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है, वो बहुत सारी चीजें, अन्य वो चीजें भी देख लेती हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो मान के चलिए, जो यस। हमारी आंख देख ही नहीं सकती, तो हमारे सामने से अगर भगवान निकल भी जाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा? ठीक है ना? तो जो क्षमता जिसके पास है उसी के हिसाब से किया जाता है। अब भगवान को हमने जितनी भी उपमाएं दी हैं, वो वही सारी उपमाएं हैं जिनके बारे में हमारा ज्ञान नहीं है। हम बोलते हैं कि वो अनंत है। ठीक है। अनंत क्यों है? क्योंकि हमारे पास सीमा ही नहीं है उस अनंत को नापने की। तो हम अनंत बोलेंगे। ठीक है ना? हम बोलते हैं कि वो अदृश्य है। अदृश्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे पास योग्यता ही नहीं है उस चीज को देखने की। हो सकता है कोई अन्य जानवर देख रहा हो कि भाई ये भगवान निकल के जा रहे हैं, जो भी फॉर्म होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई किस फॉर्म में होंगे, बट मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि क्या फर्क हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो हमारे से कई मामलों में अलग हैं। ठीक है। उन्हें वो सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, जो हम ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। हाँ, कभी जाके और बहुत सारी चीजें हम डेवलप करेंगे, जैसे हमने इंफ्रारेड गोगल्स तैयार किया तो रात में भी देखने लग गए हम। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है। अब जैसे सांप है, उसके पास कान नहीं है, फिर भी उसका काम चलता है ना? क्योंकि उसका पूरी बॉडी जो है वो कान का काम करती है। जैसे कि हमने सबसे शुरू में यही चीज चर्चा करी थी, जब दिव्यांग जन का कोई एक अंग काम नहीं करता तो बाकी कैसे काम करने लग जाते हैं। ये तो पूरा उदाहरण सांप का ही है कि उसके पास जब कान नहीं है तो उसका काम कैसे चलता है, क्योंकि उसकी जो पूरी बॉडी है वो ऐसे उसके काम करती है। तो जो आपका जो प्रश्न है वो सही है। अ, चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। और आज की डेट में
क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि भाई एक जो एटम है दूसरे एटम को बहुत दूर के किसी एटम को भी प्रभावित कर सकता है। सर लॉ ऑफ एट्रैक्शन, लॉ हाँ, ऑफ लॉ ऑफ एट्रैक्शन का अट्रैक्शन। बात आएगा सर इसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब तो सर जब सर मेरा टारगेट कोई कुछ है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अगर वैसे ही खाली सोचता रहता हूँ कि यस आई हैव टू अचीव द टारगेट, आई हैव टू अचीव द टारगेट विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट मेकिंग माय माइंड, विदाउट डूइंग सर्टेन सम माने स्पेसिफिक थिंग्स, अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी को, जो टारगेट फ्रीक्वेंसी और अपना बॉडी एंड माइंड का फ्रीक्वेंसी को मैं मैच करा सकूं, तो ऑटोमेटिक लॉज ऑफ अट्रैक्शंस का यहाँ में काम आता है, जिसके लिए मैं उस टारगेट को अचीव में कर पाऊंगा। Sir, is this opinion right, sir? Which हाँ, actually quantum हो, physics जो बोल रहे हो हैं सर, सकता है, वो हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें, हो उस सकता थ्योरी है को कि बोल कुछ रहे हैं। चीजें आपके थॉट प्रोसेस से कंट्रोल हो जाएंगे, मे बी। बट जैसे आप कह रहे हैं किसी चीज को अचीव करना है, तो अचीव करने के लिए थॉट के साथ साथ हो सकता है कुछ फिजिकल भी करना पड़े। ठीक है ना, तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों ही करना पड़ेगा आपको, फिजिकल भी करना पड़ सकता है और अपना थॉट प्रोसेस भी करना मैनिफेस्टेशन, पड़ेगा। उसको सर मैनिफेस्टेशंस बोलते हैं उसे। हाँ जी, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सर सर ये चीजें, सर महर्षि कणाद ने जो परमाणुवाद की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने हाँ, कैसे महसूस किया होगा, मतलब इतने सूक्ष्म उसमें जाने के लिए, मतलब उन्होंने कैसे इसको उस समय में, अभी ठीक है आजकल तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इक्विपमेंट है, तो हम उनको कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को सब डिटेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, तो बट उस समय में उन्होंने कैसे इसको दिया होगा सर? वही वही मैं चीज मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि हमारे से पहले के जो लोगों के पास है उनके पास कुछ विलक्षण ताकतें रही होंगी, ठीक है ना, जिसके बल पे उन्होंने, उनको इतनी ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ी होगी, या उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। जरूरी नहीं कि जो आज के टाइम के एक्सपेरिमेंट है सेम वैसे एक्सपेरिमेंट होता हो। किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट किया ही जाए, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोथेसिस मानने पर चलता है। आप देखेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हुए, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, सभी के हाइपोथेसिस थोड़ी चलता है वो। अब जैसे कि जो एटम की जो पहली थ्योरी आई थी, उसके बाद तीसरी चौथी थ्योरी आ चुकी है कि भाई एटम या मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके से बदलता रहता है, हाइपोथेसिस है, चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। तो जो कणाद ने, इन लोगों ने, या जो चीजें बताई, तो वो भी हाइपोथेसिस हो सकता है ना। वो हाइपोथेसिस आगे जाके प्रूफ होता है, उस वक्त तो हाइपोथेसिस दे दिया जाता है, ठीक है, उस वक्त कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन जब वही चीज आगे बढ़ती चली जाती है और जब नया नया एक्सपेरिमेंट होता है, तो हाइपोथेसिस जो आपका है वो थ्योरी में या प्रैक्टिकल में बदल जाता है वो। तो आज हम परमाणु की जो बात कर रहे हैं, उस वक्त हो सकता है कणाद की बात को नकार दिया गया हो कि भाई छोटी चीज कुछ नहीं होती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है वो होती नहीं है ना। बट जैसे सर कि उन्होंने तो चारवाक ने मुक्ति का मार्ग बोला चारवाक था ने ना भी यही कि बोला आप। था कि भाई जो चीज दिखाई देती है वो चीज होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। और आज की डेट में जब हम नए नए रिसर्च आ रहे हैं, तो हमारे को कणाद जी महान लगते हैं, उस वक्त हो सकता है उन्हें कोई पूछता भी ना हो, क्या लिख दिया, सर छोटी वस्तु, क्या होती है सर छोटी वस्तु। हाँ जी। ये ना, वैसे तो ये क्वेश्चन खींचिए, सबका डिस्टर्ब हो रहा होगा। सर ये जानना है कि अभी जोदेव जी ने या आपने और एक सर ने अभी बोला था, ये तीनों ही लगभग कंबाइंड अगर कर दें, तो जैसे अभी फोन के टावर होते हैं, जो इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं बातें। तो हम्म। इन्होंने वेद में कहीं पर, जरूर अभी हमारे पास इतना लिखित साक्ष्य तो नहीं है, बहुत पुराना है, तो कहीं क्या ऐसा है कि हम यूनिवर्स में कहीं कोई इसी तरीके का ब्रेन टू ब्रेन कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हो जिससे कनेक्शन होता हो? हाँ, ऐसे मिलते हैं, ऐसा तो गीता में भी मिलता है। जब जब युद्ध हो रहा था, तो संजय ने देखा भी और सुना भी। तो हाँ मान लो हाँ हाँ, यही यही फिजिकल सर। नहीं मिला, तो कम से कम हम्म। कल्पना तो कर ही ली गई थी ना। देखो, मैं कई बार हम्म। क्या होता है कि जब ऐसे प्रश्नों में कई बार मैं एक ही जवाब देता हूँ कि देखो, मान लो कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट वो इतने बड़े फिलोसफर तो जरूर थे जिन्होंने इन चीजों की कल्पना कर डाली जो आज की डेट में हम हम्म। फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी तो ताकत थी उनके अंदर
कि वो कल्पना कर सकते थे कि भाई दूर बैठ के भी कुछ चीजें सुनी और देखी जा सकती हैं। तो, तो हमारे जो फिलोसफर रहे होंगे या जो ऋषि मुनि थे, वो इतनी बड़ी कल्पना शक्ति तो रखते ही थे। तो कल्पना शक्ति रखना ही साइंस कहलाता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे कल्पनाओं में ही जीते हैं, ठीक है ना। वो कल्पनाओं में जीते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज को प्रूफ कर देते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर हमारी सारी किताबें झूठ भी हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था, बट आप ये मान के चलिए कि कल्पना तो, इतने तो कल्पना शक्ति वाले थे ही कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों की कल्पना कर डाली, वो अपने आप में उनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आप इतने छोटे से शब्द में आपको समेट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता शेरावत। हाँ ममता जी, प्रश्न कोई? वन प्लस CPH, अपना नाम बदलिए, वन प्लस सैली नहीं खान। ममता जी बोलिए। नहीं सर, हाँ जी। और क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा ठीक है। सर वन क्वेश्चन फ्रॉम मी सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर हम लोग जो अभी ये पतंजलि योगा सूत्र हम लोग पढ़ाई किए, महर्षि पतंजलि जी ने वो सारा सूत्र अपने इसमें कहीं पे मेंशन की है। ये सर किस तरह से इट हैज प्रूव दैट ही हैज मेंशन बा ही हैज रिटन ऑल दिस सूत्रस फॉर योगा? किस तरह से हम मालूम चला है सर? एक्चुअली वो चीज हमको जानना चाहिए था। हाँ, मालूम ऐसे चलता है कि जो पहले जो किताबें लिखी जाती हैं, या आज की डेट में भी अगर आप अपने किताब लिखोगे कोई, तो उसमें आप अपना राइटर, एज ए राइटर कहीं ना कहीं आपको अपने आप को मेंशन करोगे, ठीक है ना। चलो यस आपने सर। अपनी किताब लिखी नहीं, लिखी, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा उसमें। बट कोई हाँ। आपके समकालीन कोई ऐसा राइटर होगा जो आपके बारे में मेंशन करेगा कि भाई जयदीप जी ने एक किताब लिखी थी, उसका ये नाम था। तो ये जो चीजें होती है, रिसर्च होती है कि किसका कहाँ पे संदर्भ मिलता है, उसके हिसाब से एक हिस्ट्री बनाई जाती है कि भाई एक डाटा तैयार किया जाता है। तो उससे ही पता चलता है कि किसने कब और कौन सी किताब का रचना करी है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने अपना नाम तो कहीं लिखा है नहीं कि मैं पतंजलि इस बात को लिख रहा हूँ, बट किसी हम्म। और जैसे कि भोजवृत्ति किताब है, उसमें हम्म। जो आप बोलते हैं ना, योगेन चितस्य पदेन वाचा, ये भोजवृत्ति में निकला है। तो वहां से निकल के आता है कि योग की जो किताब लिखी है वो पतंजलि ने लिखी है। तो इस तरीके से ये सब चीजें डाटा इकट्ठा करने के बाद एक चीज बनाई जाती है कि भाई किसने कब लिखा हो। क्योंकि पुरानी चीजों के बारे में जैसे कि आगे का ढूंढना मुश्किल होता है, वैसे पीछे का भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो। सर एक ट्रायल एग्जाम लीजिए ना। हाँ जी। ऐसे ही एक एग्जाम लीजिए, हम लोगों का और भी प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपका एग्जाम लेते रहेंगे। पहले हम अपना ये सिलेबस खत्म कर लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन आयर आपको देंगे, आपने उनको हल करना है, ठीक है। आपको MCQ आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आपसे प्रश्न के जवाब लिए जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायल जैसा एक ले लीजिए। वो तो असली एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा, उसके पहले ट्रायल जैसा एक ले हाँ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रायल भी होगा, ओके। ठीक है। तो टेस्ट। श्रद्धा, डी श्रद्धा, चेतना सक्सेना। चलिए ठीक है, विराम लेते हैं और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।